नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। शाहपुर के बिलोटी गांव की गलियों में केवल मातम नहीं बल्कि लोगों के चेहरे पे सुलगता हुआ आक्रोश दिखाई देता है। आवाज सिर्फ एक आती है, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे में एक आम आदमी के साथ एक पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर ये वास्तव में एनकाउंटर था तो फिर सवाल पूछना जरूरी है, और अगर सवालों के जवाब नहीं तो एनकाउंटर शब्द की आड़ में कहीं एक हत्या तो नहीं छिपाई जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल सबके जहन में आ रहा है कि भारत भूषण एनकाउंटर केस में पुलिस सेल्फ डिफेंस की दुहाई दे रही है। यहाँ तो सेल्फ डिफेंस का मामला चलेगा नहीं। देखिए, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल है भारत भूषण का, उसमें भारत तिवारी समाज की समस्याएं गिना रहा है। ठीक है ना, बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं गिना रहा है, अपनी कुछ मांगे रख रहा है, और उसकी मांगे व्यक्तिगत नहीं है, गरीब विस्थापित लोगों की है। अपनी कुछ मांगे पुलिस के सामने रखने के बाद फेसबुक लाइव कर रहा है सब कुछ, अपनी पिस्टल पुलिस के आगे फेंक देता है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। और साफ, इसका मतलब साफ है कि भरत ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। ठीक है, पहले भले परेशान किया, गालियां दी, सोशल मीडिया पर आकर बंदूक लहराया, दिखाया, ठीक है, गिरफ्तारी के लिए काफी था, लेकिन इनकाउंटर के लिए काफी नहीं था। ऐसे में जब उसने सरेंडर कर दिया, सबसे बड़ा पहला सवाल यही है कि यदि भरत ने अपनी पिस्टल पुलिस के हवाले कर दी तो फिर उस पर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आत्मसमर्पण कर चुके व्यक्ति से तत्काल खतरा किस बात का था? दूसरा सवाल ये भी है कि जो बहुत ज्यादा गंभीर है, एक नहीं चार चार गोलियां उसको शरीर पर क्यों दागी गई? क्या उसे जिंदा पकड़ना असंभव था? क्या कानून का उद्देश्य अपराधी को मारना है या न्यायालय तक पहुंचाना? और तो अपराधी भी नहीं था, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। हालांकि थानेदार कह रहे हैं कि उस पर एक केस है, कोर्ट से छूट गया था। अरे कौन सा केस है? कितना बड़ा खूंखार अपराधी है कि उसको गोली मार दिए भाई, और भी सरेंडर करने के बाद। तो सर, कहीं ना कहीं लोग मृतक युवक को राष्ट्रवादी और समाजसेवी बता रहे हैं, और उसके वीडियो से भी यही साबित होता है। बिल्कुल, वो राष्ट्रवादी भी दिखाई दे रहा है और समाज सेवी भी दिखाई दे रहा है। मैं जब उसके गांव पहुंचा तो लोग इतने आक्रोश में हैं, इतने गुस्से में हैं, और उसे अपना हीरो बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भरत भूषण पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है गांव वालों के अनुसार। थानेदार तो कह रहा है कि एक केस है, लेकिन क्या वो केस इनकाउंटर के लिए काफी है? यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर भरत को किस आधार पर ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा भाई? पुलिस इनकाउंटर का इतिहास तो गवाह रहा है कि गोलियां अमूमन खुखार अपराधियों, शार्प शूटरों, आतंकवादियों पर चलती हैं। लेकिन भरत भूषण तिवारी का रिकॉर्ड तो कहता है कि शाहपुर या भोजपुर के किसी भी थाने में उस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन शाहपुर के थाना प्रभारी कह रहे हैं कि है केस, लेकिन ऐसा केस नहीं है कि उसको इनकाउंटर कर दीजिएगा। जिस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो, जो जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो, जो गरीबों की आवाज उठाता हो, उसे पुलिस ने रातों रात एक दुर्दांत अपराधी की तरह सड़कों पर ढेर कर दिया। भारत भूषण की जगह कोई खुखार अपराधी भी होता तो सरेंडर करने के बाद उसे मारने का अधिकार पुलिस को कतई नहीं था। जब उसने हथियार डाल दिया, वो आतंकवादी भी क्यों ना हो, आप उसे गोली नहीं मार सकते, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसको सजा दिला सकते हैं। आपको गाली दे रहा है इसलिए आप गोली मार देंगे? शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है तो आप उसको गोली मार देंगे? एक अधिकार किस कानून ने दिया? तो सर, क्या ये हत्या है? क्या आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि हत्या ही है, और हत्या के आरोपी को जो सजा मिलनी चाहिए वही पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। भोजपुर पुलिस भरत भूषण एनकाउंटर मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है। वो सेल्फ डिफेंस की जो दुहाई दे रही है, वो अधिकार तो उसके पास है ही नहीं। उसका अधिकार तो उसी समय सीज हो गया था जब भारत भूषण ने अपना हथियार पुलिस के सामने डाल दिया था। उसने हथियार पुलिस के सामने डाल दिया तो ये पूरी दुनिया ने फेसबुक पर देखा भाई, लाइव। बिल्कुल। ऐसे में तो एक आतंकी पर भी गोली नहीं चला सकती पुलिस भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत भूषण अगर 200 मीटर की दूरी से गोली चला रहा था तो पुलिस उसे गोली मार सकती थी जब चला रहा था, लेकिन पुलिस ने उस समय तो गोली चलाई नहीं। अब जब वो उसने हथियार फेंक दिया तो पुलिस ने उसको गोली मार दी।
अरे भाई पुलिस गोली क्यों चलाती? वो 200 मीटर की दूरी पर था, गोली चला भी रहा था पुलिस के अनुसार। थानेदार कह रहे हैं कि 10 राउंड 15 राउंड गोली चलाया है। कितनी दूरी से? 200 मीटर की दूरी से। फेसबुक लाइव कर रहा है, गोली चला रहा है, फेसबुक लाइव बंद कर रहा है, गोली चला रहा है। थानेदार क्या करना है? मेरा सवाल ये है कि भाई उसके पास AK-47 था क्या? SLR राइफल था क्या कि 1 किलोमीटर तक मार देता? उसके पास पिस्टल था जनाब, जिसकी मारक क्षमता 30 मीटर से ज्यादा है ही नहीं। क्या पुलिस वालों को ये पता नहीं है कि पिस्टल का रेंज क्या होता है? तो पुलिस वालों को तो पता था कि 30 मीटर ही रेंज होता है। वो 200 मीटर से गोली चला रहा है। आराम से पुलिस वाले खड़े थे। एक खरोच नहीं है सर, बोल रहा है कि कैसे 10 लगेगा? गोली लगातार मार रहा है। पिस्टल जो पुलिस के पास भी होती है उसकी मारक क्षमता 30 मीटर ही है। कोई 50-100 मीटर भी रहेगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। पुलिस वाले तो 100-150 मीटर से ज्यादा दूरी पर थे। इसलिए उन्होंने उस समय गोली नहीं चलाई जब वो गोली चला रहा था, क्योंकि उनको पता था कि उसको उसकी गोली से कोई नुकसान नहीं होना है। तो भाई जब मारक क्षमता ही उसके हथियार की 30 मीटर थी, आप 200 मीटर की दूरी पर थे, तो फिर आपको कहां से अधिकार मिलता है सेल्फ डिफेंस का? सेल्फ डिफेंस तो का अधिकार तब मिलता है जब पुलिस वाले की जान पर खुद खतरा हो। यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं था, इतनी दूरी पर था। आराम से खड़े थे, वीडियो भी है। नहीं, AK-47 उसके पास होता, SLR होता तो मानते कि वो मार देता 200 मीटर की दूरी से भी। अरे उसके पास पिस्टल है जिसका रेंज ही 30 मीटर है। पुलिस को से ज्यादा कौन जानता है? फिर उसको क्यों मारा गया? इसलिए ना उसने सोशल मीडिया पर आकर सरेआम शासन प्रशासन को ललकारा, गाली दिया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गाली देने वाले को पुलिस गोली मार सकती है? जान से मार। जब लोग भड़कते हैं किसी प्रदर्शन में, रैली में, तो कितनी गालियां पुलिस वालों को मिलती है? क्या पुलिस वहां गोली चला देती है? क्या पुलिस को अधिकार है गाली देने वाले को गोली मारने का? सेल्फ डिफेंस की दलील एकदम बिल्कुल बकवास है। इस केस में ये दलील नहीं चलने वाली है। गोली चलाने वाले हत्यारे हैं और उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी हत्यारे को मिलती है। सर, एनकाउंटर के नाम हत्या का खेल इसलिए खेला गया क्योंकि बेवस्सा के पास भरत भूषण की धारदार आवाज का कोई कानूनी जवाब नहीं था। बिल्कुल, वो सवाल उठा रहा था, उन सवालों का जवाब नहीं था। सवालों का जवाब मिल जाता तो मन ही जाता। उसने अपना सारा सवाल किया पुलिस वालों के सामने। पहले मांग क्या की जान लीजिए, पुलिस वाले नहीं बताया मुझे क्या कि मुख्यमंत्री को बुलाओ। पुलिस वालों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री इतने बड़े आदमी हो, थोड़े आएंगे यहाँ। मान गया, बोला ठीक है डिप्टी सीएम को बुला दो। तो बोला भाई डिप्टी सीएम भी पटना में रहते हैं, मीटिंग में हो, थोड़े आएंगे। बोला अच्छा ठीक है, तो डीएम को बुला दो। बोला डीएम साहब कैसे आएंगे, वो तो मीटिंग में हो, बिजी है। अब सर, बताइए, ये तो फिर देखता कौन है पूरा? भाई वो डीएम साहब को ही बुला रहा था, डीएम साहब क्यों नहीं जा सकते थे वहां? एसपी साहब क्यों नहीं जा सकते थे? उसकी तो इतनी ही मांग थी कि भाई मुख्यमंत्री को बुला दो, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, डिप्टी सीएम को बुला दो, डिप्टी सीएम नहीं आ सकते, अच्छा कोई बात नहीं, डीएम डीएसपी। डीएम को ही बुला दो। फिर भी पुलिस वालों ने डीएम साहब को खबर नहीं की। सोचा कि हम ही लोग निपटा और लें। खबर की तो क्यों नहीं गए डीएम साहब? ये भी सवाल है ना। तो इन्होंने अपना एकदम होता है ना सीना चौड़ा करने के लिए कि आए हम पुलिस वाले हैं, कोई ऐसे शासन प्रशासन को ललकार सकता है? सर, मांगे कौन सी बड़ी मांगे कर रहा था जिससे पुलिस इतना परेशान हो? भाई वो भ्रष्टाचार से परेशान था, कौन नहीं परेशान है? वो बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर अधिकारियों का दफ्तर का चक्कर लगा रहा था। उसे जब कोई समाधान नहीं मिला तो उसने अपना आपा खो दिया। शासन प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या की तरफ आकर्षित करने के लिए उसने ये हथकंडा अपनाया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, बंदूक लहराया और शासन व्यवस्था को ललकारा। ये शासन प्रशासन को नागवार गुजरी बात। एक आम आदमी शासन प्रशासन से सवाल कैसे कर सकता है? एक मामूली लड़का पुलिस को ललकार कैसे सकता है? जाहिर है, क्या यह इनकाउंटर नहीं? देखिए इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। ठीक है ना? व्यवस्था के खिलाफ उठने वाली एक मजबूत आवाज को कुचलने की साजिश है। गांव वाले तो यही कह रहे हैं। सर, भरत भूषण के पिता खुद एक सेवा, कहीं ना कहीं जन सेवा करते हैं और पुलिस कर्मी भी रहे हैं। उनका आरोप भी बेहद गंभीर है। आपसे बात भी हुई? भरत के पिता हवलदार थे, पुलिस में ही थे, पुलिस वाले ही हैं। और उनको पता था कि उनका बेटा जिस तरह से सोशल मीडिया पर हथियार लहरा रहा है, पुलिस वालों को गाली दे रहा है, एसडीएम को गाली दे रहा है, तो जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन जब उनको लगा कि कार्रवाई केवल गिरफ्तारी की होगी तो कोई बात नहीं, बेफिक्र थे। पुलिस वालों को उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे बेटे के पास एक हथियार भी है, जरा वो रिकवर कर लीजिए। पुलिस वाले गए, थानेदार के साथ एक ही
चौकी पर वो लड़का बैठा, थानेदार भी 4 बैठा, घंटा बात हुई और वो अपनी मांग भी रखा। थानेदार कह रहे हैं कि अचानक जब गुस्से में आया, हम हथियार मांगा कि हथियार कहाँ है, तो गुस्से में हथियार निकाला, बोला कि कुक कर दिया। अरे हम डर गए मार देगा, लेकिन माँ पिता ने रोक दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपराधी नहीं है, वो विरोध जता रहा है, वो डरा रहा है केवल। नहीं तो वही नहीं मार देता, थानेदार को मरना ही होता तो उनको लगा कि अब इतना कर दिया तो बेटे को पुलिस मार सकती है। और तब वो थाने पहुंच गए आवेदन लेकर कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उस मेरे यहाँ आकर के उसको पकड़ लिया जाए। उनको थाने में बिठा लिया पुलिस वालों ने, उसको लेकर आते पुलिस वाले, चलिए आप उसका हथियार पकड़ के हमको दीजिए। नहीं, थाने में पिता को बैठा लिया दिन भर और उधर बेटे का काम तमाम कर दिया। अब भाई ये तो पिता का कहना है कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है, मर्डर तो लग ही रहा है, खून के बदले खून की मांग कर रहे हैं उनके पिता। भरत तिवारी की माँ के आंसू थम नहीं रहे हैं भाई, रोते रोते बुरा हाल है, कहीं वो भी ना मर जाए। यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं रह गया मुस्कान, बल्कि इनकाउंटर की पूरी अवधारणा पर सवाल उठाता है। और वास्तविक इनकाउंटर तब होता है जब पुलिस की जान पर तत्काल खतरा हो और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई अपरिहार्य हो। लेकिन तथ्यों से तो पुलिस के दावे पर ही कई सवाल उठ रहे हैं भाई। पुलिस के अनुसार भरत तिवारी ने फायरिंग किया, लेकिन फिर भी पुलिस को उसे मारने का अधिकार नहीं था। हाँ? जब वो गोली चला रहा था तब तो पुलिस ने गोली चलाई नहीं, चला सकती थी गोली। पुलिस ने इसलिए गोली नहीं चलाई कि पुलिस को पता था कि उसकी पिस्टल की रेंज 30 मीटर है और 200 मीटर पर खड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वीडियो भी है सर। लेकिन सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके पिता के अनुसार सीने पर पैर रख करके पुलिस वालों ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने सीने पर पैर रखा, दन गोली दाग दी। और पैर में गोली लगने से थोड़ा कोई मरता है, कितना इनकाउंटर होता है, वो घायल हो जाता, वो लंगड़ा हो जाता। पुलिस तो लंगड़ा ऑपरेशन चला ही रही है। उसके पिता का भी यही कहना है कि भाई उसको मार करके पैर हाथ तोड़ देते, पैर में गोली मार देते, उसकी जान क्यों मारती? पता है कैसे उसकी हत्या हुई है? उसके अंडकोश में गोली मारी गई बेरहमी से, तो मर गया होगा वहीं। ये तो ड्रामा हुआ होगा अस्पताल ले जाने घुमाने का, क्योंकि पुलिस को पता था कि गलती हो गई है और बवाल होगा, तो पुलिस ने ड्रामा किया इलाज का कि हम ये दिखा सकें कि भाई हमने इनकाउंटर किया और उसको बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले बच पाएंगे। भरत भूषण तिवारी की एक और पहचान थी। इलाके के लोगों के अनुसार वो विस्थापित परिवार की आवाज बने हुए थे, जिन्हें विकास की कीमत अपने घर आंगन छोड़कर चुकानी पड़ी। जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो आज उन्हें भगवान जैसा दर्जा देते हैं। ये भावना उस भरोसे का प्रतीक है जो उन्होंने वंचितों के बीच अर्जित किया था। स्थानीय लोग कहते हैं कि समाज सेवा भरत के लिए शौक नहीं, जुनून थी। और जिन लोगों के लिए आवाज कहीं नहीं सुनी जाती थी, भरत उनके लिए बोलते थे। दरअसल जब कोई युवा पूंजीपतियों या भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर गरीबों के हक के लिए खड़ा होने लगता है, तो सिस्टम की आंखों में खटकने लगता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भरत के साथ भी यही हुआ? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।